दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका एक्सेल की एक और नई वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज जो मेरे पास टॉपिक है उसका सैंपल टेबल ये रहा। हमें यहाँ दिए गए हर नेम को उनके सामने दिए गए नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है, कुछ इस तरीके से। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है तो आप एक सिंगल सेल डायनेमिक फॉर्मूला बना सकते हैं। उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन ये काम एक्सेल के पुराने वर्जन में करना हो तो कैसे करेंगे, आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। चलिए समझते हैं। तो ये रहा वो टेबल जिसके नेम को यहां दिए गए नंबर के बराबर एक के नीचे एक रिपीट करना है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि नेम रिपीट होने के बाद कितने सेल या कितने रो में आएगा। तो अगर ये नेम 3 बार रिपीट होगा तो 3 सेल में आएगा। ऐसे ही इसके नीचे ये दूसरा नेम 2 बार रिपीट होगा तो वो 2 सेल में आएगा, यानी ऊपर का 3 और नीचे का 2, ये टोटल 5 सेल हो गए। इसका मतलब कि यहाँ दिए गए इन नंबर्स का जो टोटल आएगा उतने सेल में ये सभी नेम रिपीट होकर आएंगे। तो यहाँ हमें 1 से लेकर 24 तक का एक इंडेक्स कॉलम तैयार करना है और इस इंडेक्स नंबर का स्टार्ट नंबर होगा 1। तो सबसे पहला नंबर यहां हम मैनुअली लिखेंगे और इसके नीचे देंगे इक्वल टू और ऊपर वाले नंबर में +1 ऐड कर देंगे। अब इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो हमें 1 से लेकर आगे तक की सीरियल नंबर मिल रही है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 1 से 24 तक या यहां दिए गए नंबर के टोटल तक। यानी इस फॉर्मूले का रिजल्ट जहां भी इस नंबर के टोटल से ज्यादा हो उसके बाद वो ब्लैंक शो करने लगे। तो इसके लिए यहां पे लिखेंगे इक्वल टू इफ अगर यह रिजल्ट ग्रेटर देन हो इन सभी नंबर के टोटल के, तो हमें ब्लैंक रिटर्न करे। इसके लिए 2 बार डबल कोट दे देंगे, अदरवाइज इसी सेल का नंबर हमें दे दे। अब इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो हमारा काम तो हो गया, लेकिन यह फॉर्मूला 2 अलग अलग सेल में है। इन दोनों को एक साथ कंबाइन करना है। तो पहले इस F4 सेल में जो हमने फॉर्मूला लगाया है इसको यहां से कॉपी किया और इफ के अंदर F4 सेल की जगह पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इस पूरे इफ वाले को यहां से कट करेंगे, कंट्रोल X, और यहां पे करेंगे कंट्रोल V, पेस्ट करेंगे और इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। लेकिन यहां पे ये एरर आ रहा है, तो इसके लिए इस पूरे फॉर्मूले को इफ एरर के अंदर ले लेंगे और लास्ट में कॉमा के बाद डबल कोट, ताकि एरर की जगह ब्लैंक डिस्प्ले हो। अब इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो जहां भी नंबर 24 जो कि इन सभी नंबर का टोटल है उससे बड़ा है वहां ब्लैंक आ रहा है और ये एक पार्ट हमारा तैयार हो गया। अब हमें लाना है इनका नेम, तो उसके लिए यूज करेंगे लुकअप फंक्शन। लेकिन उसके पहले हमें इस टेबल में एक हेल्पर कॉलम इंसर्ट करना होगा। यहाँ पे ये पहला नंबर बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा, इसे हम मैनुअल इनपुट कर रहे हैं और इसके नीचे इस 1 में ऊपर वाले नंबर में हम ऐड कर देंगे ये नंबर और इसे नीचे ड्रैग करते हैं। अब इस इंडेक्स नंबर के बगल में जहां हमें नेम चाहिए लिखेंगे इक्वल टू लुकअप। लुकअप वैल्यू होगा ये नंबर, कॉमा, इसके बाद लुकअप वेक्टर में सेलेक्ट करेंगे जो ये हेल्पर कॉलम से हमने नंबर बनाया है उसको, इसे फ्रीज भी करेंगे, कॉमा, रिजल्ट वेक्टर में ये नेम वाला रेंज, इसे भी सिलेक्ट करके फ्रीज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इसे ड्रैग करते हैं तो सभी नेम जितनी बार चाहिए वो यहां आ चुके हैं। साथ में एरर भी आया है तो इस लुकअप फंक्शन को इफ एरर के अंदर ले लेंगे, लास्ट में कॉमा और 2 बार डबल कोट। अब इसे ड्रैग करते हैं नीचे तो हमें सिर्फ नेम मिल रहे हैं, एरर खत्म हो चुके हैं। तो यहां हमने 2 अलग अलग हेल्पर कॉलम की सहायता से दिए गए नेम को उसके सामने दिए गए नंबर के बराबर एक के नीचे एक रिपीट कर दिया। लेकिन अब अगर यही सेम रिजल्ट बिना किसी हेल्पर कॉलम के चाहिए तो कैसे करेंगे, चलिए उसे भी समझते हैं। यहां भी मैंने सेम वही टेबल लिया है और अब की बार यहां हम यूज करेंगे इफ के साथ काउंट इफ्स, वीलुकअप, इंडेक्स और मैच, इन सभी फंक्शंस को। यहां सबसे ऊपर पहले हमें नेम मैनुअल लेकर आना है, तो यहां मैंने दिया इक्वल टू और इस टेबल के पहले नेम को रेफरेंस के तौर पे ले लिया। अब फिलहाल ये नेम एक बार यहां आया है, अगर यही नेम दूसरी बार फिर से नीचे आ जाए तो हमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगर तीसरी बार भी आ गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही एक बार और
यानी चौथी बार रिपीट होता है तो इस टेबल में दिए गए नंबर से ज़्यादा हो जाएगा और हमें यहाँ से दूसरा नेम स्टार्ट करना होगा। तो ये पता करने के लिए कि ऊपर से नेम को ड्रैग करें तो अब तक ये नेम कितनी बार आ चुका है, इसके लिए उसका काउंट चाहिए और इसके लिए यूज करना होगा काउंट इफ्स फंक्शन। लेकिन उससे पहले ये नेम कितनी बार आना चाहिए वो नंबर लाते हैं। उसके लिए यहाँ देंगे इक्वल टू वी लुकअप, जिसका लुकअप वैल्यू होगा ये नेम, कॉमा टेबल एरे के लिए इस नेम वाले से इस नंबर तक का रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 या फॉल्स एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इस ऊपर वाले नेम को यहाँ नीचे भी ले लेते हैं और इस VLOOKUP के रिजल्ट को भी। अब यहाँ लिखेंगे इक्वल टू काउंट टिप्स। इसका क्राइटेरिया रेंज देंगे $F $3 से लेकर F3 तक। यहाँ ध्यान रखिए मैंने ये काउंट टिप्स फॉर्मूला रो नंबर 4 में लगाया है और रेफरेंस में सिर्फ पहले वाले F3 को फ्रीज किया है, यानी ये फॉर्मूला ऊपर वाले एक सेल को छोड़कर लगाना है क्योंकि ऊपर वाले सेल में हम नेम मैनुअल ला रहे हैं। इसके बाद कॉमा और इसके क्राइटेरिया के लिए वापस से इसी F3 वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और यहाँ रिजल्ट मिला 1। अगर इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो ये नेम जितनी बार आता जाएगा उतना काउंट हमें मिलता जाएगा। अब यहाँ नंबर 2 तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ नंबर 3 के सामने हमें दूसरा वाला नेम चाहिए। तो उसके लिए देंगे इंडेक्स और एरे में इस नेम वाले रेंज को सिलेक्ट करके फ्रीज करेंगे, कॉमा रो नंबर में चाहिए होगा 2 क्योंकि पहले नंबर पर जो नेम है वो ऑलरेडी ऊपर में 3 बार आ चुका है। लेकिन सवाल यह है कि नंबर 2 आएगा कैसे। तो फिलहाल इस इंडेक्स को होल्ड करते हैं और इसके बगल में यहाँ पे देंगे इक्वल टू मैच और इसका लुकअप वैल्यू होगा ये पहला नेम, कॉमा लुकअप एरे के लिए इस नेम वाले रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इसे फ्रीज भी करना होगा, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए देंगे 0 ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो यहाँ नंबर मिला 1 क्योंकि हमने जो नंबर सर्च किया वो पहले नंबर पर है और हमें चाहिए नंबर 2। तो इस मैच के रिजल्ट में लास्ट में +1 कर देंगे और हमें वो नंबर मिल जाएगा। तो इसी मैच को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और इस इंडेक्स के रो नंबर में पेस्ट कर देंगे और लास्ट में इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर करें तो हमें यहाँ पे दूसरा नेम मिल गया। तो अब हमारे पास पहला नेम भी आ चुका है और वो कितनी बार आना चाहिए और कितनी बार आ रहा है उसका नंबर भी है, और दिए गए नंबर से ज़्यादा होता है तो नेक्स्ट नेम भी आ रहा है। अब हमें बस इन सब को एक साथ कंबाइन कर देना है। तो लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इफ अगर काउंट इफ्स का रिजल्ट VLOOKUP के नंबर से बड़ा या उसके बराबर है तो हमें ये इंडेक्स वाला रिजल्ट दे दे, अदरवाइज ये पहला नेम जो ऊपर में आया है वही आता रहे। अब करते हैं इंटर तो यहाँ पहला नेम आ रहा है, अगर इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो नेक्स्ट नेम यहाँ आ रहा है। अब इन सभी फॉर्मूले को जो अलग अलग सेल में हैं इस इफ के अंदर एक साथ कंबाइन कर देना है। तो सबसे पहले इस इंडेक्स वाले फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी किया और इस इफ के अंदर सेल I4 की जगह पेस्ट कर देंगे। अब हमें इस कॉलम की अलग से ज़रूरत नहीं है इसलिए इसे हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद ये काउंट टिप्स वाला फॉर्मूला, इसे भी यहाँ से हमने कॉपी किया और इफ के अंदर H4 सेल रेफरेंस की जगह पेस्ट कर देंगे और इसे भी डिलीट कर देते हैं। इसके बाद बच गया ये VLOOKUP का रिजल्ट। तो इसका ये G3 सेल वाला फॉर्मूला कॉपी करेंगे और इस फॉर्मूले के अंदर G4 की जगह पेस्ट कर देंगे और इसको भी डिलीट करने के बाद इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ से Ctrl X यानी कट करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे और फिर इसे नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। यहाँ एरर आ रहा है, इसके लिए इस फॉर्मूले को इफ एरर के अंदर लेकर लास्ट में देंगे कॉमा और डबल कोट ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इसे ड्रैग करें तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। अब अगर इस टेबल में नाम या नंबर चेंज होता है तो ये रिजल्ट भी ऑटो अपडेट होता रहेगा। तो इस तरह आप एक्सेल के पुराने वर्जन में भी सेल के अंदर दिए गए कंटेंट को उसके सामने दिए गए नंबर के बराबर रिपीट या इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी एक सिंगल सेल फॉर्मूले से। आई होप
यहाँ बताए गए स्टेप्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो में ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।